पावर ब्रेकफास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। पर एक तरह से तो भारतीय बाजारों के लिए आज हफ्ते का आखिरी दिन है। कल ऑफ कोर्स मुहूर्त ट्रेडिंग होगी और हम सब आपके साथ जरूर होंगे, पर आज है वीकली एक्सपायरी और फुल ट्रेडिंग के लिहाज से आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। साथ ही आज शाम आएगी फेड की बैठक का निर्णय। टेपरिंग पर क्या निर्णय लेते हैं इस पर भी देखनी पड़ेगी आपको नजर। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज बाजार में एक्शन लेंगे। इन सभी फैक्टर्स पर करेंगे चर्चा। अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी लेकर तैयार हैं। कुछ बढ़िया गेस्ट की तरफ से आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स, कमोडिटी और इक्विटी मार्केट्स की भी लेकर आएंगे। पर सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आज किस तरह से ग्लोबल बाजारों में एक्शन बनते हुए दिख रहा है। थोड़ा मिला जुला कारोबार है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी इस समय अच्छी बढ़त दिखा रहा है, हाफ सेंचुरी लगाकर ऊपर है। अमेरिकी बाजारों में भी भरपूर एक्शन रहा है। एशिया में जापान के बाजार तो हैं बंद, पर बाकी बाजारों में भी ठीक ठाक चाल है। कैसे समझें ग्लोबल बाजारों के एक्शन को, कहां पर रखनी है आपको नजर? आइए एक अपडेट लेते हैं वरुण दुबे के साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या कह रहे हैं आज ग्लोबल बाजार? देखिए, मिले जुले संकेत है। जैसे कि आपने कहा कि फेड की जो बैठक है, सभी की नज़र वहाँ है कि फेड क्या करता है, किस तरह की टेपरिंग जो है वो फेड करेगा। और जाहिर सी बात है, ये तो कल सुबह डिसीजन निकल के आएगा और हमारे बाजार तब बंद रहेंगे। और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट से थोड़े बहुत मिले जुले कारोबार जो है वो देखने मिला है। वहाँ पे कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। हालांकि जो रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है और कहीं ना कहीं मान के चल रहा है स्ट्रीट की करीब 15 से 20 अरब डॉलर के आसपास का स्टिमुलस पैकेज जो है उसमें कटौती जो है वो फेड कर सकता है। देखना होगा फेड का डिसीजन क्या है, लेकिन उसके पहले कुछ हद तक वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी जो है वो यूएस के मार्केट्स ने अपनाई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड्स हाई बन रहे हैं। रसल 2000, याद रखिएगा ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स, वहाँ भी लगातार तेज़ी देखने मिल रही है और वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो लगातार जो हाइज है वो बनने का सिलसिला है। कल फिर जो है वहाँ पे नए हाइज देखने मिले थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नतीजों का सीज़न जो है वो वहाँ पे चरम पे और काफ़ी सारी कंपनियाँ ऐसी है जो कि नतीजों पे इम्पैक्ट कर रही है, नतीजों पे रिएक्ट कर रही है। फाइजर का स्टॉक देखिए, कल नतीजों के बाद वहाँ पे करीब 4% का आसपास का उछाल देखने मिला। तो नतीजों का रिएक्शन जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक आईटी काउंटर जो है वहाँ पे खरीदारी देखने मिल रही है। तो काफ़ी हद तक मिला जुला कारोबार जो है यूएस के मार्केट्स में देखने मिल रहा है। यूरोप जो है वहाँ पे भी मिला जुला कारोबार था। कल के ट्रेडिंग सेशन में कच्चा तेल जो है वो ऊंचाई से कुछ हद तक फिसला है। 84 के नीचे अब जो है कच्चा तेल जा चुका है। सोने पे दबाव है और डॉलर में भी खरीदारी देखने मिल रही है। तो काफ़ी हद तक मिला जुला कारोबार जो है वो देखने मिल रहा है। सभी की नज़र फेड की बैठक पे और स्टिमुलस पैकेज में किस तरह का बदलाव करते हैं उस पे है। स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट रिएक्शन जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने मिल रहा है। एशिया सुबह सुबह जैसे कि आपने कहा जापान बंद है, लेकिन बाकी हैंगसेंग और शंघाई अगर आप देखें तो हल्के लाल निशान में कारोबार वहाँ हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए, तो फेड की पॉलिसी आने वाली है और उससे पहले थोड़ी सी सुस्ती बाकी ग्लोबल मार्केट्स में। अच्छी बात है, एसजीएक्स निफ्टी 50 अंक बढ़कर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। और ऑफ कोर्स आज देखेंगे कि फेड किस तरह का अनाउंसमेंट लेता है स्टिमुलस कम करने पर। शुक्रिया वरुण ये सारे अपडेट्स हमें देने के लिए। एक बार देख लेते हैं कि कल के बाजार के एक्शन में, जहां पर हमने देखा थोड़ा कंसोलिडेशन रहा परसों की तेजी के बाद, एफआईआईज ने लगातार 9 दिनों की बिकवाली के बाद फाइनली थोड़ी सी खरीदारी करी है। कैश मार्केट में करीब 250 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है, तो ये अच्छी बात है। उसके सामने डीआईआईज की तरफ से मामूली सी बिकवाली है, करीब 6 करोड़ की, तो बहुत ही छोटा आंकड़ा है। पर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से बिकवाली आई है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी एफआईआईज ने करी है बिकवाली। आइए समझते हैं फंड एक्शन को, समझते हैं बाजारों के लिहाज से आज कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है एक दिन पहले। चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह के पास। गुड मॉर्निंग अनिल सर। वैसे तो त्योहार का सीजन है और छुट्टी का है इंतजार, कल मुहूर्त ट्रेडिंग भी है, बट आज के लिए बाजारों को कैसे देखें सर? क्योंकि वीकली एक्सपायरी पर भी नजर है, फेड का भी एक्शन है और साथ ही देखा कि एफआईआईज की तरफ से फाइनली 9 दिनों के बाद एटलीस्ट हल्की सी खरीदारी का तो फिगर आया। बिल्कुल दीपा, ढेर सारे ट्रिगर्स और इन ढेर सारे ट्रिगर्स के बीच में अच्छी बात है कि कोई ऐसा खराब ट्रिगर नहीं है। या तो अच्छे हैं या थोड़े से सावधानी बरतें। अब अच्छा क्या है, लगातार हाइस पर हाइस बन रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में। अमेरिकी बाजार में फेड की मीटिंग के पहले देखिए कितनी जबरदस्त तेजी होती दिख रही है। कहीं कोई थकावट, रुकावट और कमजोरी के आसार वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो पहली चीज ये है, ये अच्छा संकेत है। दूसरा, जैसा अभी आप कह रहे थे कि बड़े दिन बाद एफआईआईज की कैश मार्केट में बिकवाली रुकी है, तो ये एक अच्छा संकेत है। हमारे बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर ही रहे हैं। परसों अच्छी मजबूती दिखी, कल भी थोड़ी कोशिश की बैंक निफ्टी ने स्पेशली होल्ड करने की। हल्के अभी भी हैं बाजार, फुटफॉल रेशियो पर काफी हल्के हैं, तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव है। अब ये अच्छे संकेत हैं और अच्छा रिजल्ट के लिहाज से सब कुछ ठीक है। कल जो दोनों ही एफएनओ के रिजल्ट हैं, भारतीय एयरटेल और ट्रेंट, बाजार बंद होने के बाद आए हैं, वो अच्छे आए हैं। आज भी एसबीआई से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। तो ओवरऑल ये सारे अच्छे संकेत हैं। अब इनके बीच में थोड़े सावधानी वाले संकेत क्या है
एक आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी, भले ही कल गुरुवार को बाजार खुले लेकिन वो थोड़ी वक्त के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग होगा, तो उस लिहाज से एक्सपायरी आज ही होनी है, पहली चीज ये। दूसरा ये कि लंबा वीकेंड होगा 4 दिन का, तो थोड़ा सा लोग पोजीशंस कम रखना पसंद करेंगे। तीसरा है कि इस लंबे वीकेंड के बाद सोमवार को जब हम आएंगे तो अमेरिकी बाजारों में फेड की मीटिंग के बाद उतार चढ़ाव कुछ भी बड़ा हो सकता है 2 दिनों में, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा। तो इन सबके बीच में थोड़ी तेजी, थोड़ी सावधानी के संकेत। अब सपोर्ट है 17,700, 17,800 पर निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 18,000, 18,100 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है आज के लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 39,500, 39,600 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा आज के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 40,325, 40,500 तक बैंक निफ्टी की जाने की कोशिश हो सकती है। तो इन लेवल और इन रेंज पर आपको रखनी है नजर। क्लियर है सर। तो चलिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स और रेंज आपके लिए आते हुए दिख रही है। वैसे तो संकेत अच्छे हैं, बट क्योंकि लंबा वीकेंड है और थोड़ा कॉशन है, फेड की पॉलिसी भी आ सकती है, तो दोनों तरफ के एक्शन आपको बाजार आज दिखा सकते हैं। शुक्रिया अनिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। ये तो रही बाजार की बात, पर ढेरों स्टॉक्स भी आज एक्शन में आने वाले हैं। कुछ नतीजों का रिएक्शन आएगा, कुछ बड़ी खबरें भी हैं। आइए इन सब के बारे में जानते हैं कुशल गुप्ता के साथ। कुशल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं, जो पोस्ट मार्केट नतीजे आए हैं वो कौन से हैं और कैसे रहे हैं? ढेर सारे पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखे हैं दीपांशु, और यहाँ पर सबसे पहले भारतीय एयरटेल पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि नंबर्स जो हैं अनुमान से काफ़ी बेहतर साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। खासकर आय जो है 27,750 का अनुमान था, 28,326 करोड़ पर आती हुई दिखी है। कंपनी की मार्जिन्स 48.8% पर लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त यहाँ पर रही है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आरपू जो हम 149 रुपीज़ का अनुमान लगाकर चल रहे थे, उसके मुकाबले कंपनी ने 153 का आरपू घोषित किया है। साथ ही ट्रेंड नंबर्स यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर साइड पर आते हुए दिख हैं। मार्जिन्स 21.7% पर आई है। साथ ही स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, वो 125 करोड़ पर आई है। पिछली साल जो है ये घाटा 48 करोड़ रुपए का था। इसमें कैश में बजाज हेल्थ केयर नंबर्स कमज़ोर साइड पर हैं। इनफैक्ट कंपनी की जो मुनाफा है वो 15% गिरकर 17 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। साथ ही सेल्स जो है वहाँ पर भी 27% की गिरावट हमें देखने को मिली है। भारत गियर्स नंबर स्ट्रांग है, 7% से बढ़कर मार्जिन्स 9% पर, और साथ ही कंपनी का 2 करोड़ का घाटा था पिछले साल, इस बारी 8 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज किया है। इजी ट्रिप प्लानर्स नंबर्स यहाँ पर भी बेहतर है। इनफैक्ट सेल्स जो है करीब 340% बढ़कर 44 करोड़ पर आए हैं। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है इस बारी 48% पर आती हुई दिखी है। मुनाफा भी 27 करोड़ का दर्ज किया है 6 करोड़ के मुकाबले। ई क्लर्क स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर भी हैं। सेल्स करीब 45% बढ़े हैं 523 करोड़ पर। कंपनी की मार्जिन 28% से 31% और मुनाफा भी 65% बढ़ा है। एलांटास बेक वीकर साइड पर नंबर है। इनफैक्ट मार्जिन्स 23% से घटकर केवल 12% पर अब रह गए हैं, और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 20 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान देना है एलांटास बेक जैसे नंबर्स पर भी। बिल्कुल, तो ढेरों नंबर्स हैं और कैश मार्केट के ज्यादा स्टॉक्स हैं। वायदा कारोबार और निफ्टी की बात करें तो 2 ही काउंटर्स हैं जहां पर आप रिएक्शन देख रहे हैं। अच्छा कुशल, खबरें भी ढेर सारी हैं, बताएं कुछ खबरें और आज के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो खबरें भी हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली मॉइल पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि 10 नवंबर को बोर्ड बैठक है यहाँ पर नतीजों के साथ साथ, तो उस पर नजर रखिए। साथ ही M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्टूबर मंथली अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। अक्टूबर में 2650 करोड़ के डिसबर्समेंट्स हुए थे, 20% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, और कलेक्शन एफिशिएंसी भी जो है 91% पर आती हुई नजर आई है। जो आप ट्रिगर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है। काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो निफ्टी के आयशर मोटर्स और SBI के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। साथ ही F&O स्पेस से आदित्य बिरला फैशन, बाटा इंडिया, फाइजर और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पर आपको नजर रखनी होगी। नंबर्स यहाँ पर भी आते हुए दिखेंगे। वीकली एक्सपायरी भी है। प्रिसीजन वायर्स के शेयर विभाजन पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री जो है आज कम वैक्सीन की रफ्तार वाले 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो है और वहाँ के 40 जिला अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे 12 बजे। तो यहाँ पर ये सर्वे लिया जाएगा। साथ ही कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की वैश्विक मान्यता पर WHO अपना फैसला आज सुना सकता है, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी होगी। प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 20% से घटकर 10%। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म ASM में 2 स्टॉक शॉर्टलिस्ट भी हुए हैं, मिंडा कॉर्प और RSWM, जहाँ पर नजर रखनी है। कोफोर्स जो है एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ भी नजर आएगा। साथ ही काफ़ी सारे IPO अपडेट्स हैं, जिसमें पॉलिसी बाजार का IPO दूसरे दिन ऑलमोस्ट 1.6 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो रिटेल की पार्टिसिपेशन 1.06 टाइम्स होती हुई दिखी है। कुल IPO का साइज
25 करोड़ रुपए का है। साथ ही फिनो पेमेंट्स बैंक आखिरी दिन आईपीओ करीब 2 गुना बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसमें रिटेल साइड की पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छी रही है। ऑलमोस्ट 6 टाइम्स यहाँ पर ये पार्टिसिपेशन आई है। 1200 करोड़ रुपए का ये कुल आईपीओ है। एसजीएस एंटरप्राइजेस भी आईपीओ अपडेट में दूसरे दिन ऑलमोस्ट 0.5 टाइम्स बढ़ता हुआ नजर आया है। ये 800 करोड़ रुपए का आईपीओ है। और अंत में सिगाची इंडस्ट्रीज आईपीओ अपडेट्स में, जहां पर दूसरे दिन 23 टाइम्स ये आईपीओ भरा हुआ है, जिसमें रिटेल की पार्टिसिपेशन 21 टाइम्स आती हुई नजर आई है। छोटा आईपीओ है 125 करोड़ रुपए का। इनफैक्ट थिरुमराई केमिकल्स पर भी नजर रखिए। गुजरात के दहेज साइट में फैटलिक एनहाइड्राइड और फाइन केमिकल्स के उत्पादन के लिए निवेश को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो यहाँ पर भी नजर रखनी है। और साथ ही इन्फो एज, यहाँ पर मेटिस एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड में 41 करोड़ का निवेश कंपनी करने वाली है। और ये स्टरलाइट टेक मेटिस एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड में माइनॉरिटी स्टेक जो है ये डाइवेस्ट करेगी। तो ये 2 कंपनियां इस स्टरलाइट टेक से वो खरीद रहे हैं। बिल्कुल, स्टरलाइट टेक से वो खरीद। तो ये है आपके लिए इन्फो एज, स्टरलाइट टेक दोनों, और कुछ केमिकल स्टॉक्स और ढेरों नतीजे, आईपीओ अपडेट्स भी। तो एक्शन पूरा है बाजार में, और आपको कहां मिलेंगे निवेश के, ट्रेड के मौके, ये भी आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आज कहां पर राय है। सुवेन लाइफ साइंस, यहां पर आपको करनी है खरीदारी। 104 पर करें खरीदारी, स्टॉप लॉस लगाएं 100 रुपए का, और टारगेट आपका होना चाहिए 112 रुपए का। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आपके लिए बाय कॉल आ रही है। जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी करके चलें, स्टॉप लॉस लगाएं 306 और टारगेट होगा 328। सेंट्रम ब्रोकिंग, इन्हें टाइटन पसंद है, खरीदारी करके चलें, स्टॉप लॉस होगा 2420 का और टारगेट होगा 2510। साथ ही टाटा कंज्यूमर, ये भी इन्हें पसंद है, खरीदारी करके चलनी है, स्टॉप लॉस 822 और टारगेट 855। दोनों टाटा ग्रुप की कंपनीज इन्हें पसंद हैं। आइए बाजार पर एक और दमदार स्ट्रैटेजी देने के लिए तैयार है हमारे साथ मुदित गोयल साहब। मुदित जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स भी लेनी है, उससे पहले बताएं सर आज बाजार पर किस तरह का एक्शन देख रहे हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, देखिए मार्केट में तो लग रहा है कि यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि कल के सेशन में हम देख रहे थे मार्केट में कोई बढ़िया रनअप नहीं नजर आ रहा था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत अच्छा था। तो लग रहा है उस लिहाज से कि मार्केट में यहाँ से कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। दोनों इंडाइसेस में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय साइड होकर ही चलना है। आज के लिए लग रहा है निफ्टी में 18,000 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। कोई भी छोटा मोटा डिप आता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 17,800 के एसएल से निफ्टी को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी 40,200 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। डिप में ही निफ्टी बैंक को भी बाय करेंगे, कोई भी डिप आता है बाय करके चलेंगे 39,750 के एसएल के साथ। ओके, तो खरीदारी करके ही चलनी है और पॉजिटिव रुझान है। बैंक निफ्टी पर ज्यादा मोमेंटम है, जैसे कल भी हम देख रहे थे। स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स कौन सी रहेंगी मुदित जी? देखिए, 2 स्टॉक जो चुने हैं वो दोनों स्टॉक ही टाटा ग्रुप से हैं। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में जो चार्ट स्ट्रक्चर बन गए हैं, यहाँ पर बॉटम फिशिंग होती हुई नजर आई है। उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट कल के सेशन में हुआ है, प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट निकाला है। तो टाटा कंज्यूमर में 850 तक के अपसाइड मूव आज के सेशन में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 823 का। दूसरा स्टॉक रहेगा टाइटन का। टाइटन के जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, टाइटन में भी यहाँ पर जो कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट है। चार्टिकली काफी पॉजिटिव है। 2510 तक के अपसाइड मूव आज के सेशन में टाइटन में नजर आ सकते हैं, बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2420 का। ओके, तो टाइटन सबके रेडार पर है। कल धनतेरस के दिन भी हमने देखा स्टॉक में एक्शन था और लग रहा है कि दमदार ज्वेलरी खरीदारी हुई है। शुक्रिया मुदित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज और साथ ही बाजार पर भी व्यू देने के लिए। एसजीएक्स निफ्टी तो और दमदार तेजी दिखा रहा है, इस समय 60 पॉइंट ऊपर है, 17,980 के लेवल पर लग रहा है। 18,000 के ऊपर वापस जाने की तैयारी है। बाकी एशिया के बाजार की बात करें, जापान के बाजार तो आज हैं बंद। चीन में हल्की सुस्ती है। हांगकांग में भी आप 50 अंकों की तेजी देख रहे हैं और अमेरिकी फ्यूचर्स कल एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स लगाने के बाद डाउ फ्यूचर्स थोड़े सुस्त हैं, पर नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको वापस खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो ग्लोबल बाजार का मूड माहौल तो ठीक ठाक है। कमोडिटी बाजार पर अगर आप डालें नजर तो कल थोड़ी सुस्ती हमने कच्चे तेल में देखी आती हुई है, पर आज जो स्ट्रैटेजीज आपके लिए बनेंगी ट्रेड की वो पहले बता दें। जिगर त्रिवेदी की राय है सोना खरीद कर बेचना है, माफ कीजिएगा, सोना बेचिए। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 47,600 के लेवल पर आपको करनी है बिकवाली। स्टॉप लॉस लगाएं 47,700, टाइट रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट होगा आपका 47,400 का। कच्चा तेल नवंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 6270 के लेवल पर खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस लगाएं 6310 का, टारगेट आपको होगा 6200 का।
ओके, वहां पर शायद बिकवाली की राय, माफ कीजिएगा, कच्चे तेल में आपको बिकवाली करके चलनी है। अब आते हैं कॉपर। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बेच के चलना है। 742 के लेवल पर आप करें बिकवाली। स्टॉप लॉस होगा आपका 745 और टारगेट होगा 735। तो तीनों के तीनों बिकवाली के कॉल्स हैं। गोल्ड, क्रूड और कॉपर, इन तीनों पर करें बिकवाली। क्रूड के लिए लेवल्स आपके पास हैं, 6270 के लेवल पर बिकवाली करें। 6310 का आपका होगा स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 6200, यानी कि यहां से भी करीब 50-60 रुपए की गिरावट आ सकती है। कच्चे तेल में जो हमने सुस्ती बनती हुई देखी है, कल ओपेक की बैठक भी है, वहां पर देखेंगे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ निर्णय आता है कि नहीं, वो भी देखना जरूरी रहेगा। आइए एक बार आपको बता भी दें कि आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है बाजार के एक्शन पर FIR में। सबसे पहले भारती एयरटेल, इसके आए थे नतीजे, अनुमान से बेहतर रहे और CLSA को भी नतीजे पसंद आए हैं। इन्होंने बाय की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट 810 से बढ़ाकर 860 का कर दिया है। सन फार्मा, यहां पर भी हमने कल अच्छा एक्शन देखा नतीजों के बाद। CLSA को भी नतीजे पसंद आ रहे हैं, बाय की रेटिंग रखी है इन्होंने। 960 से बढ़ाकर टारगेट अब 1050 का इन्होंने कर दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज वैसे तो काफी एक्टिव रहा है काउंटर, नतीजे भी अच्छे रहे, पर CLSA कह रहा है कि यहां पर आप बिकवाली करें और टारगेट इनका रहेगा 1563। तो करंट लेवल से काफी भारी गिरावट वो देख रहे हैं। HPCL, यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग आ रही है CLSA की तरफ से, खरीदारी का लक्ष्य है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है और टारगेट आपका 285 से बढ़ाकर 330 कर दिया है। तो बड़ा टारगेट अपग्रेड भी यहां पर आपको आते हुए दिखा है। फिनिक्स मिल्स, यहां पर भी दमदार नतीजे आते हुए दिखे थे, घाटे से मुनाफे में आई थी कंपनी। बाय रेटिंग है CLSA की, खरीदारी करके चले। टारगेट भी इन्होंने बढ़ाया है, हालांकि हल्का सा ही बढ़ाया है, 1196 से 1230 का करा है, पर जो करंट लेवल पर स्टॉक है वहां से आपको 20 से 25% की तेजी का अनुमान आते हुए दिख सकता है। तो दमदार कॉल्स CLSA की तरफ से आ रही हैं कुछ नतीजों वाले स्टॉक्स पर।